हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। फ्रेंड्स, आज का जो प्लान है 21 फीट बाई 43 फीट का है, जैसा कि आपने टाइटल्स में देखा ही है। और ये जो प्लान है, हमारे क्लाइंट जो है मिस्टर रवि रंजन जी, जो कि रांची झारखंड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये प्लान डिज़ाइन किया गया है। आज का जो प्लान है बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया प्लान है, जिसको आप देख के अपना घर बनाने में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, मुझे उम्मीद है ऐसा। तो चलिए समझते हैं आज का प्लान और देखते हैं आज के प्लान के डिटेल। दोस्तों, आज का ये जो प्लान है, ये जो प्लॉट है, ये वेस्ट फेसिंग का है और बाकी तीनों तरफ से दूसरों की ज़मीन है, दूसरों की प्रॉपर्टी, तो बाहर में कोई डोर या विंडो ओपन नहीं कर सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस प्लॉट को, इस प्लान को मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक MS गेट लिखा हुआ है। MS गेट मतलब 9 फीट चौड़ा यहाँ पे लोहे का गेट आ जाएगा, जिससे हम सीधे अपने घर के अंदर एंटर करेंगे ये ओपन करके। और यहाँ से ओपन करेंगे तो सीधे यहाँ पे एक यहाँ पे राइट साइड पे ग्रीन एरिया मिल जाता है। यहाँ पे ग्रीनरी के लिए यहाँ पे आप इसको छोटा सा लॉन भी समझ सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे इसमें इधर से ही आप अपने टॉयलेट में जा सकते हैं, जो कि बाहर ही दिया गया है, जो कि गेस्ट के लिए है। अगर कोई गेस्ट होता है या बाहर से कोई आता है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा टॉयलेट दिया गया है। यहाँ पे साइज़ की बात करें तो ये यहाँ पे 3 फीट यहाँ पे चौड़ा है, यहाँ से यहाँ तक 3 फीट चौड़ाई है और 4 फीट लंबाई है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये जो आप देख रहे हैं ये सब ये बाउंड्री वॉल में आ जाएगा। ये ग्रीन कलर के जो कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स हैं, यहाँ पे पिलर्स दिए हुए हैं। इसके बाहर में जो चीज़ें हैं ये पूरी बाउंड्री वॉल्स में आ जाएंगी। ये पूरा बाउंड्री वॉल आ जाएगा यहाँ पे बाउंड्री वॉल की हाइट जो आप रख सकते हैं 6 फीट या 7 फीट रख सकते हैं। ये वाली जो दीवार है, आप इसको यहाँ पे टॉयलेट की दीवार को भी वो आप ऊँची उठा सकते हैं, 8 फीट तक उठा सकते हैं, या चाहें तो और भी ऊपर रख सकते हैं। यहाँ पे एक वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगा देंगे, तो जो स्मेल होगा इस टॉयलेट का वो सीधे बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो इधर से बात करते हैं, इधर से हम अपने इस ग्रीनरी एरिया से हम अपने गेस्ट रूम में जा सकते हैं। बाहर से यहाँ पे एक डोर दिया गया है। यहाँ पे 3 फीट बाई 7 फीट का दरवाजा है और यहाँ पे एक विंडो मिल जाता है, जो कि 2.5 फीट बाई 4 फीट का है। तो इसमें गेस्ट रूम दिया गया है, जो कि 10 फीट बाई 10 फीट का। यहाँ पे एक छोटा सा कह रहा हूँ, यहाँ पे 10 फीट बाई 10 फीट का एक गेस्ट रूम मिल जाता है, जिसमें आप अपने गेस्ट के लिए इंतजाम कर सकते हैं। चाहें तो आप एक डोर यहाँ पे भी लगा सकते हैं, जो कि अपने कार पार्किंग एरिया में ओपन होगा, या चाहें तो इस साइड में भी यहाँ पे डोर एक दे सकते हैं। बात करते हैं अभी इस गेस्ट रूम से बाहर आ जाते हैं इधर से। तो यहाँ पे किसी के साथ में यहाँ पे एक कार पोर्च डिज़ाइन किया गया है, जो कि कार की पार्किंग के लिए है, जो कि 15 फीट 2 इंच इसका लेंथ मिल जाता है कार पार्किंग के लिए, और 8 फीट 9 इंच इसका चौड़ाई है यहाँ पे। तो इधर से ये पूरा यहाँ पे आप इसमें अपनी कार पार्क कर पाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये हल्की जो लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है, ये पूरी लाइन ये बालकनी की लाइन है, जो कि हमारे यहाँ पे अपने एरिया में ही है। यहाँ से हमारी बालकनी स्टार्ट होगी, जो कि नीचे बाउंड्री वॉल हो जाएगा, यहाँ पे इसकी हाइट 6 फीट होगी। और यहाँ पे इसके ऊपर जो हमारी बाउंड्री आएगी, माफ़ करें, यहाँ पे बालकनी जो आएगी वो हमारे बाउंड्री वॉल के ऊपर आएगी, जो कि हमारे छत की बालकनी होगी, जो कि हमारी छत की बालकनी होगी, जो कि इस तरह से यहाँ पे ये डिज़ाइन की गई है। ये जो लाइन है, ये जो देख रहे हैं आप, ये ऐसे जो जा रही है, ये पूरी बालकनी की लाइन है, जो कि हमारे छज्जे जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा। 4 फीट यहाँ पे चौड़ाई है बालकनी का, और यहाँ पे जो चौड़ाई है 2 फीट 6 इंच है। तो मैं बात कर रहा था कार पोर्च की। तो कार पोर्च यहाँ पे कार पार्किंग करने के बाद से आगे जाएंगे तो हमारी यहाँ से सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे अप लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सीढ़ी जो है ऊपर की तरफ यहाँ से उठ रही है। और यहाँ पे जो सीढ़ी की चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पे 3 फीट चौड़ाई है सीढ़ी की। ये जो चौड़ाई है 3 फीट है, और यहाँ से होते हुए हम ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ से सीढ़ी हमारी और आगे भी बढ़ती हुई यहाँ तक हमारी इस बालकनी तक आ जाएगी। बालकनी पे भी आके हम यहाँ से घूम के वापस जा सकते हैं, ये चाहें तो। यहाँ पे इसके नीचे जो सीढ़ी है, इसी के नीचे हमारी जो कार है वो भी पार्क हो जाएगी। तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा सा एलिवेशन आएगा, नीचे कार रहेगी और ऊपर से हमारी सीढ़ी रहेगी। तो एक अच्छा सीढ़ी के नीचे पार्किंग मिल जाएगा। तो इधर से यहाँ पे अभी 3 फीट 3 इंच का यहाँ पे जगह मिल जाएगा, और इधर से हम अपने घर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे जाने के लिए 4 फीट चौड़ा दरवाजा दिया गया है, और इधर से सीधे एंटर करेंगे अपने लिविंग एंड हॉल एरिया में। यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे डाइनिंग भी आगे दिया गया है। जो लिविंग एरिया के साइज़ की बात करें तो 18 फीट 3 इंच इसका लेंथ है, जो कि दीवार से लेके आगे तक है, काफ़ी लंबा है ये। 18 फीट 3 इंच ये लिविंग एंड डाइनिंग एरिया दिया गया है, जो कि इसमें आप अपने फैमिली की सिटिंग के लिए पूरा अरेंजमेंट कर सकते हैं। 4 सोफे लगाए गए हैं, और यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल भी मिल जाता है, जिसमें आराम से 6 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। यहाँ पे चौड़ाई की बात करें तो 9 फीट 1 इंच इसका चौड़ाई मिल जाता है। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे लिविंग एंड डाइनिंग एरिया मिल जाता है। इसी के साथ में इस एरिया से अपने इस बेडरूम में जा सकते हैं। यहाँ पे 10 फीट बाई 10 फीट का एक कमरा मिल जाता है, जो कि इसके लिए जो है
यहाँ पे 6 फीट बाई 6 फीट का बेड लगाया गया है। और जो विंडो की बात करें तो सीढ़ी वाले दीवार पे यहाँ पे एक विंडो मिल जाता है जो कि 3 फीट बाई 4 फीट का है। तो बाहर से जो रोशनी आएगी बस कमरे के अंदर भी उजाला रखेगी। तो चलिए अभी चलते हैं आगे। यहाँ से यहाँ पे एक साथ में जाएंगे तो यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम मिल जाता है। ये कॉमन ही है जो कि अपने घर वालों के अंदर के लिए है। बाहर वालों के लिए, बाहर के लिए मैंने एक छोटा सा टॉयलेट बाहर में दिया ही था जैसे कि हमने देखा। यहाँ से हम अपने इस एरिया से अपने यहाँ पे टॉयलेट एंड बाथरूम में जा सकते हैं। 6 फीट 6 इंच इसका लेंथ है और यहाँ पे 3 फीट 5 इंच इसका चौड़ाई है, लगभग 3.5 फीट इसका चौड़ाई है। तो यहाँ पे एक टॉयलेट एंड बाथरूम मिल जाता है। और यहाँ पे वेंटिलेशन की बात करें तो एक जो फैन दिया गया है, तो यहाँ पे वेंटिलेशन आप 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे जो स्मेल होगा वो सीधे इधर से साफ से होते हुए बाहर की तरफ चला जाएगा। इस कमरे के लिए कोई और विंडो मिल जाता है जो कि 3 फीट बाई 4 फीट का है, जो कि इस OTS वाली दीवार पे आएगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे 3 फीट बाई 4 फीट का। तो इस कमरे के लिए 2 विंडो मिल जाती है, एक तो ये मिलता है और एक ये मिल जाता है। तो 2 विंडो मिलने से हमारे कमरे के अंदर बहुत उजाला रहेगा। अभी चलिए बात करते हैं, इधर से आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सामने एक ओपन किचन दिया गया है, ओपन किचन दिया गया है यहाँ पे, जिसका यहाँ पे जो आप 9 फीट 5 इंच का लेंथ है, जो कि आप यहाँ पे फ्रिज भी रख सकते हैं। और यहाँ पे अपना एक ओपन किचन दिया गया है, 7 फीट 1 इंच चौड़ाई है यहाँ पे। तो अभी इसी के साथ में यहाँ पे इधर से हम अपने मास्टर बेडरूम में जा सकते हैं, जो कि यहाँ से अपने मास्टर बेडरूम में जाएंगे तो 9 बाई 12 का यहाँ पे कमरा मिल जाता है। 12 इसका लेंथ है, 9 इसका चौड़ाई है, 6 फीट बाई 6 फीट का बेड मिल जाता है। तो इस कमरे के लिए भी विंडो जो है इस दीवार पर मिलता है, जो कि सॉफ्ट वाली दीवार पे है, जो कि 3 फीट बाई 4 फीट का है। तो इसमें जो OTS में जो रोशनी आएगी वो सीधे इस विंडो के ओपन होने से हमारे इस कमरे के अंदर भी उजाला रहेगा। ये सॉफ्ट के साइज़ की बात करें तो 3 फीट 5 इंच इसका चौड़ाई है, 3 फीट इसका लंबाई है, जो कि हमारे छत में ओपन रहेगा। तो यहाँ पे लोहे की जाली आ जाएगी, जिससे हमारे घर के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन और उजाला मिलता रहेगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इसमें वॉल साइज की और कॉलम पोजीशन की दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना ये चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई प्लॉट है जिसका आपको नक्शा चाहिए तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मेल ID जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अभी बात करते हैं वॉल साइज़ की। बाहर की जो दीवारें आप देख रहे हैं, सारे आउटसाइड की जो दीवारें हैं वो सारी 9 इंच की डिज़ाइन की गई हैं। घर के अंदर की जो दीवारें हैं वो 5 इंच की डिज़ाइन की गई हैं। और यहाँ पे जो ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हैं ये कॉलम्स है, जो कि कॉलम्स मैंने इसमें कुछ ही कॉलम्स दिखाए हुए हैं, जैसे कि हमारे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट नहीं था इसमें कॉलम्स के लिए, क्योंकि उनको ओनली एक ग्राउंड फ्लोर ही बनाना है। तो इसके लिए इसमें इन्होंने कॉलम का रिक्वायरमेंट नहीं रखा था, फिर भी मैंने अपनी तरफ से कुछ कॉलम इसमें इंस्टॉल किए हैं। तो चलिए अभी आगे में भी यहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं, यहाँ पे भी कुछ कॉलम्स हैं। ये जो आप 3 कॉलम्स देख रहे हैं, ये 3 कॉलम्स को आप पीछे में भी सेम इसी पोजीशन में यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन सब पे बीम्स आ जाएंगी और यहाँ पे आप यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी इस पर भी बीम्स आ जाएगी, बीम इस तरह से में भी आ जाएगी और इस तरह से हमारे घर को स्ट्रेंथ मिल जाएगा। तो चलिए अभी बात करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए प्लान के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।